देखो, इस वीडियो में बात कर रहे हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है जिसको लेके बड़े परेशान हैं लोग। देखो, ये मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है एमटीएस की ज्वाइनिंग से। ठीक है, एमटीएस 2019 का लोगों का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है आपका। और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि जिनको प्रोविज़नल मिला था, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के अंदर हो या फिर ओबीसी के अंदर हो, बहुत सारे लोगों का। अब देखो, एमटीएस में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री वही है जिसके थ्रू आपका चाहे सीएचएसएल के थ्रू होता है, चाहे सीजीएल के थ्रू होता है। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है उसमें जो भर्ती होती है वो एसएससी ही कराती है, राइट, अलग अलग पोस्ट के लिए। तो उन मिनिस्ट्री ने क्या है कि जिनको भी प्रोविज़नल मिला था उनको ये बोला है कि आप जो क्रूशियल डेट है आपका नोटिफिकेशन के अंदर, उसके पहले वाला यानी वैलिड लेके आइए। और उसके पहले वाला, क्योंकि हुआ क्या था, लोग डीवी में प्रोविज़नल उनको मिल गया था बिकॉज क्रूशियल डेट के बाद किसी का बाद का था और सबका अपना अलग अलग मैटर था। आपको पता ही है इसको लेकर के, राइट, कि आपका उस डेट के बीच का नहीं था, कुछ लोग का उस डेट से बहुत पहले का भी था आपका, राइट। तो यार इसकी वजह से लोगों ने प्रोविज़नल करा लिया, खासकर ओबीसी के अंदर, क्योंकि उनको पता था कि ओबीसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती और आई भी नहीं है। पहले एक बार कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं हुई। 17 में जो ज्वाइनिंग हुई है कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं है, राइट। लेकिन 18 में ये जो ये चल रहा है आपका एमटीएस का, 18 एमटीएस में भी नहीं दिक्कत आई थी ऐसा। जो 19 वाले में चल रहा है एमटीएस की जो ज्वाइनिंग में, ये बड़ा लोगों को परेशान कर रहा है। लोग घबराए हुए हैं, खासकर सीजीएल 18 के भी, सीजीएल 19 के भी, और जो लोग अभी सीएचएसएल का डीवी कराया 18 के, वो भी लोग के मैसेज आ रहे हैं जो ओबीसी के हैं कि सर क्या ये दिक्कत कर देगा, प्रोविज़नल है। कई लोगों ने तो करा लिया अभी आपका डीवी, राइट। तो ये सब कुछ मैं बातें कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, है ना। देखिए, मैसेज लोगों के जेन्युइन आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के भी लोगों के आ रहे हैं मैसेज और ओबीसी वालों के भी आ रहे हैं कि सर हमारा डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, हमें बोला है कि आप वैलिड डेट का लेके आइए, सबमिट करिए डिपार्टमेंट के अंदर, आपका प्रोविज़नल है। अब दिक्कत ये है कि बैक डेट में सर्टिफिकेट बनता नहीं है आपका। रीज़न है उसका कि जो आपका ईयर हो रहा होता है, आप अगर सर्टिफिकेट बनवाते हो तो कोई भी बैक डेट पे जाके नहीं बनाता। रीज़न उस समय रहता है कि उस समय कोई अथॉरिटी अलग रहती है, कोई अधिकारी अलग होता है, लोगों के ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं, तो कोई रिस्क में नहीं फंसना चाहता, इसलिए बैक डेट के सर्टिफिकेट बनते नहीं है, राइट। और यार ये बड़ा दिक्कत फंस जा रहा है। और एक छोटी सी चीज़ की वजह से लोगों का कई बार तो, अभी आज एक ऑडियो क्लिप सुना होगा आपने जिसमें कैंडिडेचर कैंसिल होने की भी बात हो रही है। तो यार ये कोई वो नहीं है, ये लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है। अच्छा, बात हम फेक और उसकी हम हटा देते हैं, क्योंकि ये लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज करके भी बोला है कि सर ऐसी बात है, ऐसी दिक्कत आ रही, क्या करें, क्योंकि अभी ये मैटर जल्दी का है, ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी अभी आ रही है, जल्दी में ही आई है अभी, तो इसलिए अभी आपका थोड़ा टाइम के बाद क्लियरिटी मिल पाएगा। अब देखो यार, इसमें क्या है, इसको लेकर के क्या है, क्या हो सकता है, मैं सब बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। पहले देखो, ये एक भेजा था किसी ने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर ही शेयर किया था आपका। अच्छा, टेलीग्राम पे शेयर होना हो अलग बात है, 3-4 लोगों से तो फ़ोन पे बात हो गई मेरी। अभी थोड़ा सा इधर बिजी हूँ तो मैं लोगों के मैसेज देख नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ, मैं कॉल पर बात हुई थी जो एमटीएस वाले हैं, जो ऑलरेडी सीजीएल में सिलेक्टेड है, राइट। तो उनका ये ऐसा आया था कि सर ऐसा डिपार्टमेंट मांग रहा है हमारा। मिनिस्ट्री मैंने नहीं पूछी यार, क्योंकि सबकी मिनिस्ट्री अलग अलग है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब देखो यार, इसमें करना क्या है पहले समझिए आप, ठीक है। देखो, जिनका सीजीएल 18 से ज्वाइनिंग आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अटेस्टेशन हो चुका है, सीजीएल 18 का ज्वाइनिंग जल्दी आने वाला है बहुत सारे मिनिस्ट्री के अंदर, कुछ लोगों का भी थोड़े टाइम के बाद आएगा। तो अगर कोई ऐसी बड़ी मुद्दा हो, क्योंकि देखो ये इस बार ही ऐसा सुनने को आ रहा है एमटीएस से कि ये लोग जिनको प्रोविज़नल दिया गया है, खासकर ओबीसी की बात हो रही है। सीजीएल 18 में तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस का तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि एमटीएस वाला जो है वो अभी क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सीजीएल 18 का जैसे ही आपका प्रोविज़न अगर जिनको मिला है कोई ऐसी दिक्कत आएगी, तो सीजीएल 19 के लोग नज़र रखिएगा इस पर। हो सकता है कि आपका भी डीवी प्रोविज़नल से हो जाए। अब यार ये नहीं कोई बहुत बड़ी वो है, होशियारी है कि आप पहली बार इसको देखते ही घबरा जाओ और आफत मचा दो और एकदम बिल्कुल ही बहुत सारे लोग यूआर की ऐसा कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के साथ है। मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आराम से सुनिएगा, आप समझिएगा। तो ये ज़रूर देखिएगा आप सीजीएल 18 के ज्वाइनिंग में कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री में किस किस में क्या दिक्कत आ रही है, कि सीजीएल में दिक्कत आ ही नहीं रही है। हो सकता है कि एमटीएस वाली जो दिक्कत है उससे कोई वो लोग पहले से समझ जाएं, या हो सकता है कि उससे अगर बहुत बल्क में हो तो मिनिस्ट्री मना कर दे कि अब ये चीज़ हम नहीं वो करेंगे, रोक टोक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर ओबीसी में प्रोविज़नल है तो हम चलने देंगे, राइट। तो ये देख लीजिएगा सीजीएल 18 का, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग से पहले पहले इनका हो जाएगा। अभी उनके आपकी ज्वाइनिंग क्या, आपका फाइनल रिजल्ट से पहले ही सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, सीजीएल 19 के साथ साथ CHSL 18 वाले भी ध्यान रखिएगा, CHSL 19 भी ध्यान में रखिएगा। और एक बात ये ध्यान रखिएगा बच्चे कि ये जैसे ही खबर पाओ, क्योंकि चल रहा है बहुत कुछ व्हाट्सएप पे, कई लोगों ने तो मैसेज भेज ही दिया मुझे, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी क्या आपका अगले महीने एग्ज़ाम है, CHSL है, CGL का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग अभी बाउंड्री पर हो, CGL 19 का देखो मैटर, अभी लोग परेशान हैं उसको लेकर के। तो यार मैं ऐसी चीज़ें, तो फालतू की चीज़ें होती है, थोड़ा सा दिमाग आदमी का डाइवर्ट होता है, राइट। फालतू की चीज़ें तो नहीं है आपका, क्योंकि ये भी एक मैटर है आपका, लेकिन आप डिस्टर्ब रहते हो, फोकस नहीं बन पाते, तो प्लीज़ इस सब चीज़ों में आप एक बार अपडेट लेते रहिएगा, लेकिन आप पूरा इसी में टूट मत पड़िएगा एकदम से, और आफत की यार मैं कहीं बाहर हो गया, मैंने तो करा लिया CHSL 18 का, प्रोविजनल नहीं देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, बहुत परेशान हो जाता है। आप फोकस रखिएगा स्टडी पर, अगले महीने पेपर आपका है, तो आप अगस्त का महीना अभी सर्टिफिकेट के चक्कर में ना पड़ के आप पहले एग्ज़ाम पर फोकस करिएगा, राइट। क्योंकि अगस्त के बाद आपका सितंबर के महीने में टाइपिंग है CGL 19 का, एंड देन अक्टूबर के महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड तक होगा। तो आपका पूरा सितंबर का महीना पड़ा है, हो सकता है अक्टूबर भी मिल जाए। तो अगर कुछ ऐसा करना होगा आप देन फ्री होकर करिएगा, अभी आप एग्ज़ाम पर टारगेट करिए, इन सब चीज़ों के पहले आप मत करिएगा। दूसरी बात आपको मैं एक पॉजिटिव बता दूं कि पहले भी CGL 17 में लोगों को प्रोविज़नल दिया गया है, और पहले भी OBC में प्रोविज़नल मिला है, और प्रोविज़नल मिलने के बाद किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया है। बात ये भी है यार कि एक डेट की वजह से अब कोई यार प्रोविज़नल का कोई बहुत बड़ा वो है नहीं ना आपका, आपने सारे स्टेज क्लियर किए, आप जेन्युइन बंदे हो। अब किसी की कास्ट तो चेंज हो जाएगी कि 19 में कुछ और था, 20 में आकर उसने जाति बदल दी, चलो वो अलग बात है, क्योंकि सब कुछ पेपर पर चलता है आपका, जो कुछ भी होता है वो पेपर पर ही लिया जाता है, वो अलग ही चीज़ है। तो इसको लेकर के इतना बड़ा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारा स्टेज क्लियर कर लिए और एक डेट की वजह से कोई आपको बाहर कर दे। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप कि यार आपका जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है, वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है आपके, ऐसा नहीं कि 4 5 10 लोगों को प्रोविज़नल दे दिया गया। तो उस केस में अगर ये चीज़ें होती तो पता नहीं चल पाती, स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती। OBC में बहुत बड़े लोगों पे दिया गया है OBC का, और पहले अगर इशू नहीं किया गया है तो अभी कोई मैटर नहीं बनता है ये करने का, राइट। हो सकता है डिपार्टमेंट होते हैं यार परेशान करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। बीच बीच में अपडेट देखते रहिए इसके OBC की रिगार्डिंग, मैं डालता रहूँगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई ज़रूरी सब्सक्राइब नहीं भी करने की, आप इसमें मैं बोल रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप करते देखते रहिएगा कि लोगों ने क्या रास्ते निकाले, क्या सोल्यूशन है। क्योंकि देखो रास्ते हैं, जब ऐसा है तो कोई बहुत बड़ा नहीं। जैसे अभी EWS का चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि उन्होंने अपना बात किया है जहाँ से बना था सर्टिफिकेट, तो वो लोग डेट में चेंज करने के लिए, डेट चेंज क्या, जब 18 का बनना था और 19 में उन्होंने बनवाया, तो गलती उन्हीं से हो गई थी, उनको 18-19 लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 19-20 लिख दिया। देन डिपार्टमेंट तैयार हो गया है जहाँ पर ये ऑफिस से बनता है कि चलो कोई नहीं, हम वो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई स्टेट से लोगों का मैसेज आया है ऐसा कि वो कर रहे हैं चेंज। तो अगर ये OBC के अंदर भी ऐसा होगा तो देन वो ज़रूर एक पेज पे लिख, जैसे वो ऑडियो क्लिप में कह रहा था वो बंदा, या जिस एस्पिरेंट ने पूछा था, तो उन्होंने उधर से ये बताया था कि आप लिखवा भी ले सकते हो एक पेज पे कि ये बंदा इस ईयर में, इस ईयर से इस मतलब इस टाइम के बीच में ये इस कैटेगरी को बिलोंग करा। तो वो पेज पे कोई लिख के कंसर्न अथॉरिटी से बात करोगे तो हो भी जाएगा, कोई इतना बड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहने का ये मतलब है कि आप इतने सारे स्टेज क्लियर कर लिए हो और आप जेन्युइन बंदे हो, तो यार ये कोई कास्ट की वजह से कोई बहुत बड़ा ये मैटर नहीं आएगा इतने बड़े लोगों के साथ, वरना तो बहुत बड़ी वैकेंसी खाली चली जाएगा, और बहुत बड़ी जनता है ना इसमें अचानक से आकर। तो ये ध्यान में रखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। सब्सक्राइब करके रखना, आगे आपका जैसा भी अपडेट रहेगा OBC के रिगार्डिंग, लोगों से बात हो रही है, ज्वाइनिंग जैसे हो रही है लोगों की, मैं बताता हूँ, जैसा भी रहेगा आउटपुट मैं बताऊँगा कैसे क्या चल रहा है। टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात और आप ध्यान से देखिएगा, एक मुद्दा और है आपका, अभी CHSL 18 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हुआ है, 24 को ख़त्म हुआ था। 24 की डेट को जो था आपका वो PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनका था बच्चे। और उसमें क्या हुआ कि जब पोस्ट प्रेफरेंस का टाइम आया, उन लोगों का मैसेज आया था, 2-3 लोगों से बात हुई फ़ोन पर मेरी, तो उन लोगों ने ये कहा कि जब हमें भरने का टाइम आया तो उसमें देखिए डिसेबिलिटी होती है, 1 आर्म 1 लेग अफेक्टेड आपका, तो उसमें ये 3 कैटेगरी को नहीं भरने दिया गया, OA, OAL, BL, या फिर सिर्फ एक ही कैटेगरी को भरने दिया गया था। बाकियों को ना PA की जो पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट की, वो भरने नहीं दिया गया। भरने क्या नहीं दिया गया, उनसे ये बोला गया कि जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपका ये एंट्री होती है पोस्ट का, वो सॉफ्टवेयर ले ही नहीं रहा है ये पोस्ट। रीज़न बताया गया कि आप लोग इस जो जिनकी ये डिसेबिलिटी है वो लोग इसके लिए
एलिजिबल नहीं हो, मिनिस्ट्री ने चेंज कर दिया, एसएससी ने नहीं, मिनिस्ट्री ने चेंज कर दिया है क्राइटेरिया, इसलिए आपका सिस्टम ले नहीं रहा है, कंप्यूटर ले नहीं रहा है आपका। अब दिक्कत ये है कि कोई भी कॉरिजेंडम नहीं आया, संशोधन नहीं आया उसके रिगार्डिंग। सीजीएल 18 CHSL 18 का नोटिफिकेशन है, बीच में कोई भी उन लोगों ने बताया मुझे कि कोई भी कहीं पर भी एसएससी की साइट पर इसके रिगार्डिंग नहीं था कि इसके लिए क्राइटेरिया चेंज हुआ है। उन लोगों ने ये बोला है कि मिनिस्ट्री ने चेंज किया है, ऐसा हमसे बोला गया है करने के लिए, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब दिक्कत ये है बच्चे कि देखो वैकेंसी आपके पीए में सबसे ज़्यादा थी उस कैटेगरी के अंदर, लोगों ने ये बताया है। लोग 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे सिर्फ उसी पोस्ट के लिए, क्योंकि 40 सीटें थी करीब, बाकी गिन चुन के 20-25 एलडीसी है और ज़्यादा बंदे भी नहीं होते, आपको पता है पीडब्ल्यूडी के अंदर। और आपको पता है कि यार कितनी टाइम से वो लोग कितना एक छोटे से पोस्ट के लिए वो वेट कर रहे थे इसके लिए, और कोई बहुत बड़ा ये नहीं था आपका। लेकिन वो ही है कि देखो भरने नहीं दिया गया आपका 4 साल के बाद, उनका भी बहुत लोग का तो ये लास्ट होप था ये, और ये वो कह रहे थे कि सर बड़ा ही ये है, क्या बताया जाए। तो यार ऐसी चीज़ें होने लग रही हैं। अब गलती इसमें किसकी है वो अलग मैटर है आपका। अब वो बंदे क्या है, उनका क्या है वो अलग बात है, वो क्या कर रहे हैं आपका, मिनिस्ट्री में बात कर सकते हैं या फिर जो भी है उसके रिगार्डिंग वो अपना स्टेप लेंगे आगे के लिए। लेकिन फिर भी देखो यार ऐसी चीज़ें होने लग रही हैं और ऐसी चीज़ें बिना बताए। अब मिनिस्ट्री की साइट पर अब कोई, अब मान लीजिए आपका सीजीएल 19 में पीडब्ल्यूडी का कोई वैकेंसी आया हुआ है, लिखा, देखो वैकेंसी चार्ट में लिखा होता है कि पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। उससे ये रहता है कि चलो जो भरने जा रहा है उसके दिमाग में पहले से तो रह गया, फिर कोई आदमी दूसरे के लिए देखेगा आपका, राइट। तो ये चीज़ें हुई हैं, थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे भी। ये आपकी नज़र में ये होना चाहिए, चीज़ें पता रहना चाहिए बच्चे क्या हो रही है किस स्टेज पर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना भी, चीज़ें पता रहनी चाहिए, पैनिक होने के लिए भी नहीं, लेकिन ऐसे ही पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी होने लग रही है, राइट। और मान लीजिए कि इतनी कैटेगरी को उन्होंने नहीं भरने दिया गया और बाकी जो एक आध को भरने दिया गया, मान लीजिए ऐसा कोई बंदे ही नहीं मिले, इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं हुए, और मान लीजिए उसमें से 40 में से 20 सीटें खाली ही रह गई, तो वो क्या ही सेंस रहा आपका। और जो डिसेबिलिटी है आपकी, जो मना किया गया, चलिए वो अपनी अलग बातें हैं, लेकिन वो कोई इतना बड़ा नहीं है कि पीए की पोस्ट के लिए वो काम ना कर पाए, है ना। जैसे वन आर्म अफेक्टेड है आपका, चलिए वो अलग बात है, वो हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। बस ये बात है कि ये चीज़ पहले बताना, उनका यही कहना था कि उनको पहले बताना चाहिए था ऐसी चीज़ें, या फिर कहीं पर भी पब्लिक आना चाहिए, उनको मिला नहीं। अब वो सर्च कर रहे हैं, कहीं मिल जाए तो वो अलग बात है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जिनका ओबीसी था आप टेंशन मत लीजिए, देख रहे हैं कि एमटीएस वाले का क्या हो रहा है। जो भी न्यूज़ आएगी आप तक शेयर की जाएगी। सीजीएल 18 का भी ज्वाइनिंग आ रहा है आपका, और बाकी जैसा भी रहेगा सीजीएल 18 वालों का भी। 18 वाले बिल्कुल आप इसको लेके भाग दौड़ मचा देना आप, ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और जैसा भी रहेगा आप तक शेयर की जाएगी।